बंगाल के सीईओ दिग्गज आईएएस अधिकारी को शुभेंदु अधिकारी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री शुभेंदु के फैसले से टीएमसी और राजदीप सरदेसाई की पत्नी बौखलाई। आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल जो फिलहाल वेस्ट बंगाल के सीईओ के पद पर हैं, अब उन्हें शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा सीनियरिटी के आधार पर उन्हें अब चीफ सेक्रेटरी का पद सौंप दिया गया है। आपके लिए बता दें, ये नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई है। मनोज अग्रवाल लंबे समय से राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और विभिन्न विभागों में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। और ये नियुक्ति तब आई है जब पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक स्थिरता और सुशासन का ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, जहां एक तरफ आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया था, क्योंकि अभी तक राज्य के मुख्य सचिव का पद कई सालों से खाली था, बदलाव की चर्चा चल रही थी, पर अब मनोज अग्रवाल नाम की घोषणा जल्द ही आधिकारिक रूप पर की जाएगी। जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, आईएएस मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, तो इसी पर अब टीएमसी की नेता सागरिका घोष की बौखलाहट सामने आई है और उन्होंने बंगाल सरकार के फैसले पर अब आपत्ति जताई है। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल अब बंगाल के मुख्य सचिव बन गए हैं। निष्पक्ष एम्पायर को बीजेपी शासन में टॉप ब्यूरोक्रेट्स पद दिया गया है। क्या अब भी कोई गंभीरता से मानता है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन मुक्त और निष्पक्ष थे? बेहद शर्मनाक और ये निर्लज्ज है। देखिए, सागरिका घोष का आरोप है कि ये नियुक्ति चुनाव में कथित पक्षपात का इनाम है और उन्होंने सवाल उठाया है कि अब वाकई चुनाव निष्पक्ष थे। देखिए, अभी तक टीएमसी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसीलिए अब सरकार शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हर फैसले पर इस तरीके से विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि वेस्ट बंगाल बीजेपी ने भी एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें बंगाल बीजेपी ने लिखा है, ममता बनर्जी के विपरीत जिन्होंने आईएएस से जुड़े नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए दर्जनों अधिकारियों को दरकिनारे करके नौकरशाही को कमजोर कर दिया था, पर अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार ने देश के कानूनों की गरिमा को बहाल करने के अपने वादे को अनुरूप राज्य में कार्यरत सबसे वरिष्ठ अधिकारी श्री मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो यह बीजेपी का रिस्पॉन्स है और टीएमसी के नेताओं की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। और इसी बीच सौगात राय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी बीजेपी सरकार के द्वारा लिए जा रहे फैसले और मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बनाने का विरोध किया है। जरा सुनिए सौगात रॉय का ये बयान। सीएम शुभेंदु अधिकारी, You were wrong. He is not chief election commissioner. He was chief electoral officer. CEO of Bengal, Mr. Manoj Agarwal. I have nothing personal against him, but it is strange and surprising that the man who was in charge of conducting the elections and looking after the SIR revision has been made chief secretary. So this gives rise to the question that whether it is a reward for having the election in favor of the BJP. The government should clarify this point. But the same thing applies to in case of Subrata Gupta, who is the main advisor. He was also the special observer, and immediately, though he has retired, he has been appointed advisor to West Bengal government. These things lead to a question on the impartiality of the election process. As we can see that the BSF has been already been given land. Yesterday there was a cabinet meeting. Not given land. It has been said that
BSF will be given land within 45 days for border fencing. Good thing if they can get it. Good thing that border fencing is done. तो देखिए टीएमसी एक तरफ अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी सरकार के हर फैसले में राजनीतिकरण कर रही है। बात यहां पर अगर आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल की करें तो देखिए मनोज अग्रवाल 1990 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पश्चिम बंगाल कैडर में सबसे वरिष्ठ पद पर है। कई विशेषज्ञ और बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ये नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर हुई है। उन्होंने चुनाव के दौरान शून्य मौत और न्यूनतम हिंसा का दावा किया था और ऐसा ही इस बार चुनाव हुआ कि ना कहीं पे ज्यादा हिंसा देखी गई और व्यवस्था को भी काफी अच्छी तरीके से बरकरार रखा गया, जो पिछले दशकों में बंगाल में ये पहली बार हुआ था। और वहीं ये नियुक्ति बंगाल की सियासी हकीकत को भी दर्शा रही है, जहां हर प्रशासनिक फैसले पर राजनीतिक रंग चढ़ जाता है। टीएमसी इसे बीजेपी का इनाम बता रही है, जबकि बीजेपी इसे नौकरशाही में मेरिट की बहाली बता रही है। देखिए बंगाल में जो अब बीजेपी की सरकार है, इनके हर फैसले पर टीएमसी के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल तक सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी और टीएमसी अब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ साथ प्रशासनिक बदलाव भी अब तेज हो गए हैं। क्या ये सामान्य प्रशासनिक फैसला है या चुनावी पक्षपात का परिणाम? खैर ये दोनों पार्टियों के बीच में बहस अभी जारी है। और इसी बीच आपके लिए बता दें, बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने भी टीएमसी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है। जरा सुनिए राहुल सिन्हा का भी आप ये बयान, और उन्होंने आईएएस मनोज अग्रवाल को भी लेकर अपनी टिप्पणी की है। तथा सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश अपील करने बोला ममता बनर्जी को। कल्याण बनर्जी 31 सीट में बोला है घोटाला किया गया है इस चुनाव में। वो 31 सीट तृणमूल को दे देगा, क्या तृणमूल का सरकार बन जाएगा? इतना पीछे है फिर भी इन लोगों का लज्जा नहीं आ रहा है। अरे 21 का रिजल्ट खुल के देखिए, 21 का रिजल्ट में 31 से ज्यादा सीट में ऐसा कम वोटों से फैसला हो गया। लेकिन हम लोग सारे लेके दौड़ा नहीं कोर्ट पे, लेकिन कोर्ट पे जाए कोई आपत्ति नहीं, जाके देखे जो रिजल्ट है वही होगा। सर सुजीत बोस का अरेस्ट किया है, आज कोर्ट में पेश होने वाला है, क्या बोलते? एक आदमी जो एक दुकान चलाते थे स्नैक्स बार, वही से 1000 करोड़ का मालिक बन गए। तो कैसा चोरी किया, कैसा लूट किया, पूरा जनता का धन को लूट किया, एक एक सर्विस को बेचा गया। ऐसा लोगों को कड़ी से कड़ी दंड देना चाहिए और दंड होगा भी। मतलब सीएम का असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा आज वोट देने वाला है, सुरेंद्र अधिकारी चीफ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल भी उतर गया है, क्या बोलते? नहीं, जरूर बहुत आनंद का विषय है। ये तीसरी बार के लिए असम में फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहा है और असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार और भी अच्छा चलेगा और पश्चिम बंगाल में भी सरकार अच्छा चलेगा। तो देखिए राहुल सिन्हा का बयान आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी पर हमला बोला है और अब ममता बनर्जी की सरकार बंगाल से चली गई है, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी बड़े बदलाव बंगाल में देखने के लिए मिलेंगे। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।